हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका कुछ पोर्शन आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं जब आप जूनियर क्लासेस में थे, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो बच्चों, सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम जिसकी बात हम करते हैं, ये होते क्या है? ये होते हैं बेटा फ्यूल। और फ्यूल भी कौन से? इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब ये क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट ऑफ देम इज नेचुरल, अनदर वन इज आर्टिफिशियल। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल समझने से भी पहले हमें यह समझना होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा वो चीजें जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। What are natural resources? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, those resources which occur naturally in nature, यानी कि वो resources जो नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, जिसको कि ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, नेचर में इटसेल्फ मिल रहे हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का या डिफाइन जो होता है, जो आप लोगों के क्लास 8th में डिफाइन पूछे जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? दोज रिसोर्सेज विच अकर नेचुरली इन नेचर एंड दैट सपोर्ट्स आवर लाइफ आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टेबल, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, और दूसरा है एग्जॉस्टेबल। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इन एग्जॉस्टेबल यानी कि ये कैसे होंगे? ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे। यानी ये कैसे हैं? लिमिटलेस, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं है। यानी ये कैसे हैं? अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तीसरी बात क्या कह सकते हैं? कि दे आर रिन्यूएबल, यानी कि ये रिन्यूड हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? हम अगर देखें, सनलाइट है तो सनलाइट एग्जॉस्टेबल में नहीं आएगी। सनलाइट किस में आएगी? इनएग्जॉस्टेबल में। सनलाइट क्या है? एबंडेंट अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है। वाटर है, एबंडेंट अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है। एयर है। अब इसमें आप खास तौर पे ये दो जो एग्जाम्पल है, सनलाइट और एयर, इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे जो आपके एमसीक्यूज आते हैं जब आप लोग फाइनल एग्जाम देते हैं, तो कई बार एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है, और उसमें आपको मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे दिए गए, सनलाइट, एयर, कोल और ऑल ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी, है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? ऑप्शन ए इज सनलाइट, ऑप्शन बी इज एयर, ऑप्शन सी इज कोल एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। तो हमारा आंसर क्या होगा? सनलाइट एंड एयर। यानी ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो क्या नहीं होते? जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो खत्म नहीं होते, जो लिमिटलेस होते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, या जिनका रिन्यूएशन, या आप कह सकते हैं कि जो रिन्यू किए जा सकते हैं, वो हो गए इनएग्जॉस्टेबल। दूसरे आते हैं एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी जो नेचर में कैसे हैं? लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और जिनको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता, जो कैसे हैं? अनरिन्यूएबल। इनको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टेबल। अब इसमें किसका एग्जाम्पल आएगा? इसमें जो हमारा लेसन का नाम है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 कोल, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 पेट्रोलियम। ठीक है। अब ये जो दोनों कोल और पेट्रोलियम है, जो नाम आपके लेसन का है, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब आप पूछेंगे कि इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
देखो बेटा, फॉसिल फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, यानी जो जलाने के काम आता है। जैसे कि पहले का टाइम था जब आप लोगों ने तो शायद नहीं भी देखा हो, या अगर आप में से कुछ लोग गांव को बिलोंग करते हो, उन्होंने देखा हो कि जो चूल्हा है उस चूल्हे पर लकड़ियां या फिर जो गोबर के कंडे हैं, और कई बार कोयले से भी उस चूल्हे को जलाया जाता है और फिर उसके बाद उस पर खाना पकता है। आजकल तो सभी के घरों में हम लोग एलपीजी देखने को मिलती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो या फिर अगर और ज़्यादा एडवांस देखें तो इंडक्शन चूल्हा देखने को मिलता है। लेकिन कोल और पेट्रोलियम बेसिकली है क्या बेटा? ये है फॉसिल फ्यूल। अब इन्हें फॉसिल फ्यूल, फ्यूल तो समझ में आ गया क्योंकि ये जलाने के काम में आ रहे हैं, लेकिन इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं? फॉसिल का मतलब क्या होता है बेटा? फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, हिंदी में हम बोलते हैं इसको जीवाश्म। अब ये बना कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत टाइम पहले जब फॉरेस्ट थे, तब उन फॉरेस्ट का क्या हुआ, कोई भी नेचुरल कैलेमाइटीज हुई, नेचुरल फिनोमिना या कैलेमाइटीज। अब इसमें कैलेमाइटीज का मतलब क्या हुआ? वो कैलेमाइटीज या नेचुरल फिनोमिना कौन सी थी? वो था, सपोज अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई वॉल्केनोस एरप्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट दब गए, बरीड हो गए। कहाँ पे? अर्थ के अंदर। ये क्या हो गए? बरीड हो गए। और ये जब नीचे दब गए, कहाँ पे? ऐसे एरिया में। कहाँ लग रहे थे ये फॉरेस्ट? ऐसे एरिया में जो कैसा था? स्वाम्पी। स्वाम्पी बेटा मतलब होता है, स्वाम्पी का मतलब होता है दलदल में उगने वाले प्लांट्स, यानी ये ऐसे कीचड़ या दलदल ऐसी जगह पे उग रहे थे जहां पर कि अर्थक्वेक आया या कोई भी ऐसी नेचुरल फिनोमेना हुई, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट क्या हुए? ये फॉरेस्ट बरिड हो गए अर्थ की सरफेस के अंदर। अब जब ये अर्थ की सरफेस के अंदर बरिड हो गए, दब गए, तो इन पे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा इन प्लांट्स पर। अब ये प्रेशर किस चीज का होगा? ये प्रेशर अर्थ की सरफेस का होगा, प्लस किसका होगा? सॉइल का होगा। अब अंदर क्या होगा? जब ये दब गए, इन पे सॉइल का, अर्थ की सरफेस का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा? और साथ ही साथ अंदर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? हीट इंक्रीज हुई तो इन प्लांट्स में से जितना भी मॉइस्चर था, वो मॉइस्चर क्या होगा? ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो मॉइस्चर निकल गया। अब क्या होगा? ये बिल्कुल फ्लैट हो गए, ये चपटे हो गए। और हमें ये पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स किससे मिलके बने होते हैं? प्लांट्स में मेन कंपोनेंट क्या होता है? आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग जब सब्जियां नहीं खाते हैं तो मम्मी अक्सर कहती हैं कि नहीं, ये दाल खाओ, इसमें प्रोटीन होता है, ये आलू खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यानी जो भी आप फ्रूट्स खाओ उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स, है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं मिनरल्स। तो ये सब चीजें हैं। और आपको ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट, अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें उसके एग्जाम्पल क्या है? शुगर और स्टार्च। और इन सब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में क्या चीज, कौन सा एलिमेंट ज्यादा होता है? कार्बन ज्यादा होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन और सल्फर भी मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लांट्स बरिड हुए और इनमें से मॉइस्चर निकल गया, ये फ्लैट हो गए, तो जितना भी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एलिमेंट्स थे, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जिसमें कि वुड, प्लांट्स में मेनली क्या होती है? वुड होती है। वो वुड कन्वर्ट हो गई किस में? कार्बन में। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। आपने देखा ना कि जब अर्थ के नीचे वो दब गए तो वहां तो एयर पहुंच नहीं रही। तो द कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स या द कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कार्बन कंपोनेंट और कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। वापस सुनो मैंने क्या बोला? द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन कहां कहां पे से पूछे जाएंगे वो हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, वो आएगा नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आएगा,
व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच अकर नेचुरली इन नेचर विच सपोर्ट्स आवर लाइफ। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? नेम द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल, सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल। फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर सनलाइट एंड एयर। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, वहां पे क्या आएगा? कोल एंड पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, whereas exhaustible natural resources are limited in nature। अब ये लिमिटेड कैसे होते जा रहे हैं? हमें ये पता है कि अर्बेनाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है। अर्बेनाइजेशन हम बेटा किसको बोलते हैं? शहरीकरण को। जब अर्बेनाइजेशन बढ़ेगा यानी शहरीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा? बिल्डिंग्स बनती जा रही है। जब अर्बेनाइजेशन इंक्रीज हुआ तो ये बिल्डिंग्स कहाँ बनेगी? फॉरेस्ट काट के ही तो बनेंगी। तो क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट कटेगा, तो फॉरेस्ट के काटने को हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। और जब डिफॉरेस्टेशन होगा यानी कि क्या हो जाएगा? अब वहां पे जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ भी क्या होगी? वाइल्ड लाइफ भी खत्म होती जाएगी। तो ये वाले जो एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल जो है कोल और पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है। क्यों? जब अर्बेनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे से जो एनिमल्स खत्म हो गए, जो वुड वगैरह थी उसको आप चूल्हा जलाने के काम में ले रहे हो और कोयला है उसको आप चूल्हा जलाने के काम में ले रहे हो, तो होगा क्या? तो ये सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये किस में आएंगे एग्जाम्पल? कोल और पेट्रोलियम, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बना कैसे कोल, तो आप क्या लिखोगे आंसर? ध्यान से सुनना कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक and volcanic eruption, the plants or the forest got deep buried into the soil, and after some times it gets high temperature and there is a removal of moisture from that plants, and that plants then convert into coal, and the process of conversion of wood into coal in the absence of air is known as carbonization। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर कोल और पेट्रोलियम को लेकर। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कोल के बारे में बताऊंगी कि कोल कितने तरह का होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।